कंगना रनौत बॉलीवुड की उन चंद हस्तियों में से एक है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर सवाल खड़े किए थे और बॉलीवुड में हो रहे भेदभाव के खिलाफ शुरू से ही बेखौफ होकर आवाज उठाई थी। कंगना ने ही पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को सुसाइड न कहकर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहा था। अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। हाल ही के अपने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने साफ साफ कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जिनके इशारे पर यहाँ सब कुछ चलता है। करण जौहर को लेकर बेखौफ होकर वो कहती है कि करण जौहर आउटसाइडर के लिए एक नेगेटिव सोच रखते हैं और वो नहीं चाहता कि आउटसाइडर इंडस्ट्री में कामयाब हो। आगे कंगना रनौत कहती हैं कि सुशांत करण जौहर की फिल्म ड्राइव को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन करण जौहर ने 3-4 साल फिल्म बनाने में लगा दिए और उसके बाद उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया, जिससे इंडस्ट्री को ये मैसेज गया कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही ज्यादा फ्लॉप एक्टर है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत अपने दम पर छिछोरे जैसी मूवी को 100 करोड़ के क्लब में लाने में कामयाब हुआ था। आगे कंगना ने कहा कि नई फिल्म मेकर होने के बावजूद मैं 1000 स्क्रीन्स पर अपनी फिल्म को रिलीज कर सकती हूँ, तो करण जौहर जैसा कामयाब फिल्म मेकर क्यों नहीं कर सकता। कंगना ने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा पर हमला करते हुए कहा कि आदित्य चोपड़ा का सुशांत के करियर को खराब करने में बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए न्यू कमर्स से एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और उन्हें बांध लेते हैं। कंगना ने सवाल किया कि आखिर क्यों आदित्य चोपड़ा ने 2 अलग अलग न्यू कमर्स के साथ अलग अलग बिहेव किया। मिस रनौत आगे कहती हैं कि संजय लीला भंसाली ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने 3 साल तक सुशांत सिंह राजपूत का इंतजार किया, लेकिन आदित्य चोपड़ा की कंपनी ने सुशांत को उनकी फिल्म में काम नहीं करने दिया। कंगना ने बताया कि बॉलीवुड में इन लोगों का गैंग चलता है, जिसमें ये लोग सिस्टमेटिकली लोगों का करियर तबाह करते हैं। महेश भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जब सुशांत लो फील करता था तो रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को ही क्यों कॉल करती थी, महेश भट्ट को ही क्यों बुलाती थी, उसने कभी सुशांत के पिताजी को क्यों नहीं बुलाया। कंगना ने कहा कि आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, करण जौहर और राजीव मसंद ने ऐसे हालात बनाए जिसकी वजह से सुशांत काफी परेशान थे। कंगना ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। ये लोग न सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं, कोई आउटसाइडर ज्यादा टैलेंटेड हो तो उसके लिए भी काफी खराब हालात पैदा कर दिए जाते हैं। कंगना ने छिछोरे और गली बॉय का हवाला देते हुए बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे रणवीर सिंह की गली बॉय से कहीं बेहतर थी, लेकिन फिर भी बॉलीवुड गैंग ने मार्केटिंग की कि गली बॉय छिछोरे से ज्यादा बेहतर है। आगे कंगना रनौत ने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ भी यही सब करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा, 2015-16 में क्वीन और तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस के बाद मेरे हाथ में 19 ब्रांड्स आए थे, लेकिन तभी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से 1 या 2 ब्रांड्स को छोड़कर सभी ब्रांड्स ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कंगना ने कहा कि ये सब इंडस्ट्री में बहुत प्लानिंग के साथ किया जाता है। आगे कंगना ने कहा कि इस बॉलीवुड गैंग ने मेरी इमेज को डैमेज करने के लिए मुझे इंसानों को खाने वाली, जादू टोना करने वाली और डायन तक कहा। इसके बाद करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर कहा कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, उसे अभी बाहर निकाल देना चाहिए, और इस पर वहाँ की ऑडियंस होटिंग कर रही थी और तालियां बजा रही थी। उस समय मेरे मन में भी आया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे करियर दोनों को ही इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की थी। कंगना के इस बेबाक अंदाज और बोल्ड एटीट्यूड की सिमी ग्रेवाल ने काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कंगना का ये बोल्ड अंदाज काफी पसंद आया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे एक पावरफुल इंसान ने उनके करियर को भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मैं कंगना रनौत की सराहना करती हूँ, जो मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर और बोल्ड है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कैसे एक पावरफुल इंसान ने मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मैं इतनी बहादुर नहीं थी।
कंगना रनौत के मीडिया इंटरव्यू के बाद कंगना ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रही है और पब्लिक इस इंटरव्यू के बाद कंगना की तारीफ कर रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो और चैनल को लाइक करें।